ये भारत के राष्ट्रीय आंदोलनों का एक जीके का काफ़ी शानदार मानचित्र युक्त वीडियो है। ये हम देख सकते हैं कि 1885 से लेकर के 1947 के बीच जो मुख्य आंदोलन हुए थे या जो महत्वपूर्ण घटनाएं थी उनके बारे में ही जो है इस वीडियो के अंदर दिया गया है। उसकी जानकारी क्या है, कैसे हम उसका वर्णन ध्यान से करेंगे। देखिए यहाँ हम देख सकते हैं मुख्य घटनाएं कौन सी थी, क्या थी। नंबर 1 यहाँ हम देख सकते हैं कि 1885 में बम्बई में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी और ये A.O. ह्यूम ने की थी। और फिर 1905 में पूर्वी बंगाल और असम बंगाल का विभाजन हो गया था। इसे बंग भंग के नाम से भी जाना जाता है। यानी एक तरह से पूर्वी बंगाल और पश्चिम बंगाल दो बना दिए थे। पूर्वी बंगाल मुस्लिम बहुल था और पश्चिम बंगाल हिंदू बहुल था। ऐसा हिंदू मुसलमानों में फूट डालने के लिए किया गया था। 1906 में ढाका में मुस्लिम लीग की स्थापना की गई थी, क्योंकि मुसलमानों को इस संगठन के नीचे एक करने के लिए कांग्रेस को हिंदुओं की पार्टी बताया गया था, इसलिए मुसलमानों के लिए मुस्लिम लीग की स्थापना की गई थी। 1907 में सूरत कांग्रेस में फूट पड़ गई थी। यानी नरम दल और गरम दल के नारे को लेकर के एक तरह से इसमें नरम दल के नेता अपना अध्यक्ष चुनना चाहते थे और गरम दल के नेता, उसी से लेकर के इसके अंदर उनमें फूट पड़ गई। उसके बाद 1916 में एक लखनऊ समझौता हुआ था गरम दल और नरम दल में, यानी ये दोनों संगठन यहाँ पर एक हो जाते हैं। 1917 में अहमदाबाद में साबरमती आश्रम की स्थापना की थी महात्मा गांधी ने। 1917 में चंपारण बिहार में भी नील की खेती वाले किसानों ने एक तरह से विद्रोह कर दिया था। यानी सरकार जो नील की खेती के ऊपर जोर दिए हुए थी अंग्रेजी सरकार, लेकिन वहाँ के लोगों ने नील की खेती जो है उसको करने से मना कर दिया कि भाई ये घाटे का सौदा है। और 1919 में अमृतसर पंजाब में जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था एक तरह से। और ये जो है जो काला कानून था रोलेट एक्ट, उसके विरोध में एक तरह से लोग जलियांवाला बाग में 13 अप्रैल 1919 को इकट्ठा हुए थे। शांतिपूर्ण सभा के ऊपर गोलियां चलाई गई थी, जिसमें हजारों लोग घायल हुए थे और हजारों शहीद हुए थे। 1920 में कलकत्ता असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव जो है पास किया था। यानी अंग्रेजों को किसी प्रकार का सहयोग नहीं दिया जाए, गांधी ने ऐसा कहा था, उसी का नाम असहयोग आंदोलन था। दूसरा ये रखा है 1922 में चोरी चोरा जो है एक तरह उसकी घटना घटी थी। ये बिहार गलत लिख रखा है, यहाँ पर उत्तर प्रदेश आएगा। गोरखपुर जिले में हुआ था। वहाँ पर बहुत से आंदोलनकारियों ने पुलिस थाने को घेर लिया था। घेर के वहाँ 22 पुलिस वाले जो है वो जिंदा जल गए थे। फिर गांधी ने इस आंदोलन को वापस ले लिया, जिससे लोगों में गांधी के प्रति रोष पैदा हुआ था। लाहौर 1929 में लाहौर में पूर्ण स्वतंत्रता का लक्ष्य घोषित किया गया कि हर साल 26 जनवरी 1930 की यानी पहला मनाया जाएगा और उसके बाद हर 26 जनवरी जो स्वतंत्रता दिवस के तौर पे मनाई जाएगी। लेकिन एक विशेष तरह का ढकोसला ही था, इसका कोई विशेष महत्व नहीं था। 1930 में गांधी ने दांडी यात्रा की थी। दांडी यात्रा का मतलब क्या होता है कि गांधी ने जो है नमक सत्याग्रह है, यानी अंग्रेजों ने एक तरह से नमक एक खाने की आम वस्तु थी, इसके ऊपर टैक्स लगा दिया। तो एक तरह से भारतीय जनता ने उसका विरोध किया था और गांधी ने दांडी नामक गाँव में जा कर के एक तरह से 78 अनुयायियों के साथ तो वहाँ पर एक तरह से अपने हाथ से समुद्र का पानी उबाल करके नमक बनाने का काम किया था। और 1940 में लाहौर मुस्लिम लीग द्वारा पाकिस्तान की मांग का प्रस्ताव पारित किया गया था, ये कि एक तरह से अलग देश बनाया जाए मुस्लिम बहुल ये। और उसके बाद 1942 बम्बई भारत छोड़ो आंदोलन गांधी द्वारा वहाँ पर प्रस्ताव पास करवाया गया था। 1948 में जवाहरलाल नेहरू ने जो अंतरिम सरकार गठित की थी अंग्रेजों, और 15 अगस्त को जो है ना ध्वजारोहण हुआ था दिल्ली के अंदर लाल किले के ऊपर। कौन सा क्षेत्र कहाँ है इसको हम देख सकते हैं। देखिए एक तरह से यहाँ कि कौन सा क्षेत्र कहाँ है ये हम मानचित्र में देख सकते हैं। जैसे हम देख सकते हैं कांग्रेस का अधिवेशन बेलगांव में था, पूना समझौता यहाँ हुआ था, कांग्रेस स्थापना मुंबई में थी, बारडोली सत्याग्रह यहाँ पर चला था किसानों का, अहमदाबाद ये है जहाँ पर आश्रम की स्थापना की गई थी, ये दांडी नामक स्थान है जहाँ नमक बनाया गया था। और एक तरह से ये दिल्ली है जहाँ अंतरिम सरकार
संयुक्त प्रांत एक तरह से उस समय उत्तर प्रदेश के भाग को कहा जाता था। ये एक तरह से लखनऊ गोरखपुर के पास उत्तर प्रदेश में चोरा चोरी नामक स्थान है। ये चंपारण है बिहार का, जहाँ नील आंदोलन हुआ था। और ये एक तरह से कलकत्ता है, जहाँ कांग्रेस के कुछ अधिवेशन हुए थे अलग अलग। तो ये मुख्य घटनाएं थी। ये अमृतसर है, जहाँ पर एक तरह से जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। ये लाहौर क्षेत्र है, जहाँ पर अंतरिम एक तरह से 26 जनवरी 1930 यानी स्वतंत्रता दिवस के तौर पर मनाया जाएगा, ऐसी घोषणा की थी यहाँ पर 1929 में लाहौर अधिवेशन में। और एक तरह से ये बेलगांव है, यहाँ भी कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था। ये मद्रास है, जिसको आजकल चेन्नई कहा जाता है। अंग्रेज़ों के टाइम में इसको जो है ना क्या कहा जाता था, दक्षिण की एक अंग्रेज़ों की जो नीति थी कि भाई हम भारत को 3 भागों में बांटेंगे, शासन करने में हमको एक तरह से सुविधा रहेगी, इसलिए इसको दक्षिण की प्रेसिडेंसी बोला जाता था। और एक तरह से इसको पूर्व की प्रेसिडेंसी कहा जाता था, और एक तरह से इसको पश्चिम की प्रेसिडेंसी कहा जाता था। प्रेसिडेंसी यानी मुंबई को 3 प्रेसिडेंसियाँ थी अंग्रेज़ों के समय। ये किसी न किसी प्रतियोगी परीक्षा में आता रहता है। ये दक्षिण की है, और ये एक तरह से पूर्व की है, और ये एक तरह से पश्चिम की प्रेसिडेंसी है। ध्यान रखें इसको। तो ये एक तरह से भारत के मानचित्र की मुख्य बातें थी।